हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज रेसिपी के लिए मैं यहाँ एक कुकर में 2 मछली की पीसेस और 2 टमाटर, 2 प्याज और कुछ काजू की पीसेस यहाँ पे डालूँगी। आप चाहे तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। और 300 ml वाटर यहाँ पे मैं बॉईल होने के लिए रख दूँगी। ये 10 मिनट तक बॉईल होगा। ये देखिए, यहाँ पे मैं ये साफ़ किया हुआ वो परवल यहाँ पे दे रही हूँ। ये परवल 2-3 मिनट तक के लिए ही बॉईल करना है, उससे ज़्यादा नहीं बॉईल करना है। और अभी फ्लेम ऑफ कर दूँगी मैं। और ये जो सब बॉईल किया हुआ है सब कुछ यहाँ से निकालना है, सब कुछ निकालेंगे। और ये जो बॉईल किया हुआ जो पानी है इसको नहीं फेंकूंगी, ये ग्रेवी के लिए रख दूंगी। ये बॉईल किया हुआ है और ये जो फिश की जो हड्डी है उसको पूरी तरह से निकालनी होगी, क्योंकि ये मेरे बच्चे भी खाएंगे। ध्यान से निकालना होगा, क्योंकि अगर कुछ रह गया तो बच्चे अगर खाएंगे तो इससे प्रॉब्लम हो जाएगी। पूरी तरह से इसको साफ़ करना होगा। ये देखिए, मैंने पूरी तरह साफ़ कर ली। और ये जो बॉईल किया टोमेटो और काजू प्याज है उसको ग्राइंड कर लूँगी। ये पेस्ट बना लिया मैंने। ये जो बॉईल किया हुआ परवल है इसको एक साइड से ज़्यादा और एक साइड से कम काटनी होगी, और एक चम्मच की मदद से इसकी पूरी बीज निकाल लेनी होगी। मैंने जब बॉईल होने के लिए रख दी थी इसे, तब मैंने इसकी स्किन साफ़ की थी, लेकिन दोनों साइड नहीं काट लगाई थी। यहाँ एक गरम कढ़ाई में 2 चम्मच मस्टर्ड ऑयल दे दी। ये गरम हो चुकी है। यहाँ पे कटा हुआ मीडियम साइज का एक प्याज ले रही हूँ मैं। इसको थोड़ा भूनूंगी। यहाँ पे जो बॉईल किया हुआ मछली है उसको डाल के मुझे भूनना है। लो फ्लेम में इसको भूनना है। अभी मैं यहाँ पे कुछ मसाला डालूँगी। ये हल्दी पाउडर है थोड़ा सा, ये नमक है और ये गरम मसाला है। ये थोड़ा थोड़ा डाला है मैंने। यहाँ पर मेजरमेंट सब यहाँ पर लिखा हुआ है। अभी मैं यहाँ पर थोड़ा सा रेड चिली पाउडर यूज़ करूँगी। वो कश्मीरी रेड चिली पाउडर है, ज़्यादा तीखा नहीं है ये। अच्छी से इसको भूनना होगा ताकि इसमें मसाला की थोड़ा सा स्वाद आने लगे। अभी यहाँ पर ये परवल को, ये जो फ्राई की हुई मछली है इससे भरनी होगी एक चम्मच की मदद से। मैंने ऐसे सब कुछ ऐसे भर लूँगी। मैंने सारे परवल को ऐसे भर लिया है। अभी मैं कढ़ाई में 2 से 3 चम्मच मस्टर्ड ऑयल ले रही हूँ। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा दालचीनी, लौंग और इलायची दे दूँगी। और ये 2 लाल मिर्च दी है सूखी।
अभी मैं सारे परवल पर ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा करके काट लगाऊंगी ताकि इसमें मसाला की खुशबू अंदर तक चला जाए। अब सारे परवल को एक गरम तेल में फ्राई करूंगी। अब मैं यहाँ पर 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी और इसको थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। अब मैं यहाँ पर ½ टीस्पून नमक दे दी और ½ टीस्पून हल्दी पाउडर दे दी और ½ टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर दे दी। थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। अब मैं यहाँ पर ये जो पेस्ट है इसको डालूंगी। इसको दे दी मैंने और यहाँ पे थोड़ा सा पानी भी दे दी। इसको मीडियम फ्लेम में थोड़ी सी टाइम भून लूँगी। यहाँ पे मैं जो बॉईल किया हुआ पानी थी वो दे दूँगी ग्रेवी के लिए। दूसरी पानी अलग से नहीं डालना है क्योंकि ये बहुत अच्छा है, इसको फेंकना नहीं है। ये बॉईल आ गई इसमें। अब यहाँ पे 1/4 टीस्पून धनिया पाउडर डालूँगी, 1/4 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला दे दी। सारे मसाला को ऐसे मिक्स करना है। इसको अभी ढक्कन लगा के 10 मिनट के लिए बॉईल होने रख दूंगी। ये पूरा बॉईल आ चुका है और ग्रेवी भी ठीक हो चुकी है। देखिए कितना अच्छा सा बॉईल आ चुका है। बहुत टेस्टी रेसिपी है, बच्चे बड़े सब खाएंगे इसे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा धनिया दे रही हूँ। ये बहुत टेस्टी रेसिपी है, ये रेडी हो चुकी है और बच्चे बड़े सब खाएंगे। बहुत अच्छी रेसिपी है। इसको चावल हो या रोटी हो सबके साथ खाया जा सकता है। आप लोग ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कैसा बना है। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक शेयर ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। ये मेरे बेटे ने ये रेसिपी ट्राई कर ली, उससे बहुत अच्छा लगा। उसको अगर अच्छा नहीं लगता तो कुछ भी नहीं खाते। उसे बहुत अच्छा लगा और पूरी तरह से वो खा सकती है ये।